Hello everyone, this is your host Nivedita and you have tuned your channel to another episode of UB बातचीत। वैसे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो आप सबको हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब हम सब सुनते हैं कि पेड़ पौधे लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, पर दूसरे कान से निकाल भी देते हैं उसी वक्त ही। अब क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है पेड़ पौधे लगाने से। कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, सब के लिए आई एम नो एक्सपर्ट। वी हैव आवर एक्सपर्ट, आवर गेस्ट ऑफ द शो मिस्टर भुवनेश ओझा। वेलकम सर। नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी। एंड स्पेशली वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट डे टू यू बिकॉज आप एक खुद ही एक इंथुजियास्ट एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम सबको बीट एनी जनरेशन सबको आपने बहुत इंस्पायर किया, तो आपको भी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच और पूरे उदयपुर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत बधाई। और आई होप कि इस तरह के दिन हमें ना मनाना पड़े, उसके लिए हम सब वापस से प्रयास चालू करें। जी, एक सपना होता है सबका कि हाँ, मुझे अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। जब हम अपनी यंग एज में होते हैं और प्रॉब्लम्स देखते हैं अपने सोसाइटी में, तो सबको अपना कोई ना कोई लगता है कि मुझे कुछ करना है, एक्सवाइजेड, कि हाँ मुझे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है या मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है। पर वो जो थॉट प्रोसेस होता है वो वापस से स्लाइटली ख़त्म हो जाता है जैसे जैसे अपन करियर की तरफ बढ़ते हैं। पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ये थॉट आया और मैंने उस थॉट के ऊपर काम करना शुरू किया, जो साथी लोग थे हमारे उन्होंने फिर सपोर्ट करना शुरू किया। तो यात्रा की जो शुरुआत है वो इस तरह हुई थी कि जब मैं लगभग 8, 9, 10 के अराउंड था, तो अपने गांव में था। मैं भीलवाड़ा ज़िले के पास पीपलुन गांव है, तो वहाँ पर मेरी पढ़ाई हो रही थी। तो सोचा कि इतनी प्रॉब्लम्स है, पानी पीने के लिए गर्मियों में हमें टैंकर मंगवाना पड़ रहा है, सामने किसानों के खेत ख़त्म हो रहे हैं। और जब दादा और ये लोग बताते थे तो बोलते थे कि जस्ट सामने वाला जो कुआं वो कभी सूखा ही नहीं, और उसके सामने तो जंगल हुआ करता था। और इस तरह से तो रिसर्च करना शुरू किया इस पर कि वाकई में ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे चोरी, यूथ जो है वो चोरी कर रहा है, गाँव में काफ़ी क्राइम बढ़ रहा है, किसान जो है वो आत्महत्या करना शुरू कर रहे हैं अलग अलग कंट्री के पार्ट के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर। तो जब सॉल्यूशन की बात आती है तो फिर एक चीज़ कंक्लूड हुआ कि अगर राइट जगह पर राइट जंगल होंगे जो कि पहले थे, तो ऑटोमेटिक वो जो साइकिल है पूरी वो आपकी वापस से रिस्टोर होना शुरू होगी। तो एक ड्रीम बनना शुरू हो गया और अंदर जो मन के अंदर है वो भी तेज़ होती गई कि मुझे करना है और जंगल उगाने हैं। तो फिर ऑब्वियस है कि जब आप डिस्कस करते हैं अपने साथी लोगों से, अपने दोस्तों से, तो वहाँ से आया कि भाई पेड़ लगाने के लिए, समाज सेवा के लिए तो पैसा चाहिए। तो फिर सेकंड थॉट आया उसके बाद का ऑप्शन कि भाई पैसा होगा तो आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो जैसे ये थॉट प्रोसेस हुआ कि भाई अब पैसा कहाँ, तो मैं 10th में था आई थिंक उस टाइम, और वहाँ पे न्यूज़पेपर में उसी टाइम कुछ आईआईटी के कुछ बंदे थे, तो उनका पैकेज लगा था 1-1.5 करोड़ पर साल के आसपास का। तो वहाँ से आया कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो 4-5 साल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो और फिर नौकरी करके और पैसा सेव करो और काम शुरू करो। पर उसके लिए फिर मैं कोटा चला गया आईआईटी की तैयारी के लिए। तो कोटा में कुछ ऐसी चीज़ें हुई और कुछ अनुभव प्राप्त हुए। तो उसमें से एक जो लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि वो मैंने स्टीव जॉब्स का जो कोट है आज भी मेरे मन के अंदर उतरा हुआ है कि इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, क्या पता कल ही आपको मरना हो, तो आपके जितने भी सपने हैं, सारे जो ड्रीम्स है या जो भी मतलब चीज़ें हैं वो सारी आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ से प्रण लिया कि जो भी करना है मुझे अब से शुरू करना, अब छोड़ो 10-15 साल बाद में कुछ सोसाइटी के लिए करूं। तो वहाँ से उदयपुर वापस मैं लौटा। तो बात है ये 10 मार्च 2013 की। अपनी कॉलोनी के कुछ साथी जो लोग थे, साथियों के साथ हमने पहला पौधा पुकार का लगाया। उस टाइम इवन पुकार नाम भी नहीं था, बस एक थॉट था कि हमें पौधे लगाने हैं और उन्हें बड़ा करना है, दैट्स इट। तो जैसे जैसे छोटे बच्चे भी कॉलोनी के और जुड़ते गए, उन्हें बहुत मज़ा आने लगा मिट्टी में खेलकर। हम लोग हर शाम को जैसे ही अपनी पॉकेट मनी के पैसे बचाते तो साथ में ही फटाफट एक पौधा लाके और गड्ढा करते और हम लगाना शुरू किया। ऐसे हमने लगभग 25 से 30 पौधे लगाए अपनी कॉलोनी में। ट्री गार्ड भी जो थे वो जो ऑलरेडी बड़े हो चुके थे पेड़,
उन पेड़ों के ट्री गार्ड हम लोग काटते थे, जो अलग अलग आयरन काटने की जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे काट के, और फिर हमने लगाना शुरू किया। तो इस तरह से जब हम सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डालने लगे कि हाँ 5 बच्चों के साथ हमने आज ये प्लांटेशन किया है, अब आने वाले 3 दिन बाद हम इस तरह का प्लांटेशन करेंगे, तो मैसेजेस आने लगे कि मैं भी आना चाहता हूँ, दोस्त लोग भी जुड़ने लगे। और वो तो बात है 10 नवंबर 2013 की, जब हमने अपनी कॉलोनी के बाहर का जो डिवाइडर था, सोफिट रोड जो निकल रहा है, वहाँ पर हमने अपने पहला संडे हमने डेडिकेट किया। उसके बाद लगातार हम लोग हर संडे काम कर रहे हैं। 10 नवंबर 2013 से आज तक 310 रविवार हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस पूरी जर्नी को। जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोगों ने अनुभव किया है वो ये है कि आपकी सोसाइटी और आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो गए, चाहे कॉलोनी के ही मेंबर हो गए, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, उनको ये समझाना कि भाई जब आप 2 से 3 घंटे कोई मूवी को अगर दे सकते हो हर सप्ताह या हर महीने में, तो क्यों ना आप एनवायरनमेंट के लिए भी रोज़, मतलब रविवार को अर्ली मॉर्निंग उठ के 1 से 1.5 घंटा अपनी कॉलोनी के लिए निकालो, अपने एनवायरनमेंट के लिए निकालो। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि लोगों की माइंडसेट से आप किस तरह से वापस से उन्हें ट्रैक पर लाएं। और सेकंड है कि जब आप मतलब यंग एज में है, 18 से 20 की उस टाइम उम्र थी हम लोगों की, तो ऑब्वियस है कि आप किसी सीनियर को ये बोलेंगे कि नहीं ये वाला पौधा नहीं लगाकर अपन ये लगाते, तो वो कहीं ना कहीं अपने ईगो और उस चीज़ पे भी आ जाता है कि एक छोटा सा लड़का हमें इस तरह की क्या बातें कर रहा है। तो ये तो चैलेंजेस थे ही, ये सारे इमोशनल चैलेंज हमने फेस किए। साथ में एक बड़ा चैलेंज इवन आज भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आता है कि फंडिंग जो है वो लेके आना, मतलब फंडिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना, और फंडिंग को आप वापस से किस तरह इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अक्सर देखा ये जाता है कि पहले तो फंड्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, फिर जब फंड आ जाते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमें कितनी बार किस तरह का काम करना चाहिए। तो राइट डायरेक्शन में चीज़ों को लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारा जो टाइम है वो 12th के आसपास का ही टाइम था जब हमारे साथी लोग थे। तो सुबह सुबह हर संडे उनको सुबह उठाकर मतलब मुझे याद है कि मैं ब्रश करते करते लाउड स्पीकर पे फ़ोन होता था, और 10 से 15 जो वॉलंटियर्स है जो रेगुलर थे उनको रेगुलर में संडे को 3-3 4-4 बार कॉल कर रहा हूँ। कोई उठा रहा है, कोई बोल रहा है कि यार रात को लेट सोया मैं और अभी नहीं आ पाऊँगा। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किए। लेकिन जब एक टीम स्पिरिट होती है और आपको काम करने का जज्बा होता है, आपके इंटेंशंस क्लियर होते हैं, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें लाइन अप होती है, और पूरा समाज, पूरी जो आपके आसपास के दोस्त लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इवन ये तो आज भी फील नहीं होता है कि कुछ बड़ा किया है, क्योंकि जब आपके एम और जब आपका टारगेट बड़ा होता है तो ऑब्वियस है कि मतलब लगता है कि अभी तो काफ़ी हज़ारों किलोमीटर की यात्रा भी बाकी है। पर हाँ, जब मैं इवन अभी कल की बात करूँगा कि कल मैं गया था जहाँ पर हमने एक मियावाकी वन लगाया हुआ है उदयपुर में ही। तो वहाँ पर जैसे मैं गया तो देख रहा था मैं कि बारिश में कुछ ख़राब तो नहीं हुए प्लांट्स या किस तरह से चल रहे हैं। और वहाँ देखा है कि पहली चीज़ तो ये नोटिस की कि एक बी हाइव वहाँ बना हुआ है, मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ है। तो वो काफ़ी तसल्ली हुई कि खुद के लगाए हुए पौधे पर मधुमक्खियाँ अपना घर बनाना शुरू कर रही है। और फिर थोड़ी देर बाद जब मैं कुछ और प्लांट्स की तरफ नज़र मारा तो एक घोंसला मैंने बना हुआ देखा, 2 पत्तों को फोल्ड करके एक बर्ड ने अपना घोंसला बना रखा। तो यहाँ से खुद के अंदर का जो मोटिवेशन है या फिर एक अचीवमेंट की जो भावना आती है ना, तो वो उस समय आती है कि हाँ, जो इंटेंशंस के साथ हमने काम किए थे, इतने चैलेंजेस के साथ जो काम किए थे, वो अब एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इससे बड़ा आपके लिए कोई उपहार हो भी नहीं सकता अगर आप सही में काम कर रहे हैं प्लांटेशन के ऊपर। बेसिकली इसके ऊपर चलो अभी मियावाकी एक विधि होती है जिसमें हम अपना एक रूम जितना भी 10 बाई 10 का जो रूम है उसके जितना भी एक अपना खुद का जंगल, टाइनी फॉरेस्ट हम लगा सकते हैं, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी के लिए और अपनी खुद की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एक फूड फॉरेस्ट टाइप का बना सकते हैं। अब अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा साइड में रखें तो
हमें ये देखना है कि प्रकृति अपने आप किस तरह काम कर रही है। यानी कि गर्मी ऑटोमेटिक होती है, गर्मी के बाद उमस होती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दी होती है। तो ये ही चीज़ें हैं जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और इसी तरह से जो डॉक्टर अकीरा मियावाकी थे, जापान के बोटनिस्ट, उन्होंने 1970 के आसपास जापान में मियावाकी विधि मतलब पूरे विश्व के जंगलों को नोटिस किया। 15-20 साल उन्होंने जंगलों में लगाए और हर एक चीज़ नोट डाउन की कि पत्ते कब गिर रहे हैं, बीज किस तरह पौधों के गिर रहे हैं, जंगल कैसे बन रहे हैं, आग लग रही है तो फिर वापस कब ये फॉरेस्ट बन रहे हैं। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेथड बनाया कि जिसमें आप अपने यहाँ पे अपने शहर में या अपने घर के ही छोटे से गार्डन के अंदर आप अपना जंगल लगा सकें। तो ये एक बेसिक मियावाकी विधि है। इसमें हम करते ये हैं कि पिछले हज़ारों सालों की जो ज़मीन है हमारे जंगलों की, उस जंगल की ज़मीन के स्टैंडर्ड पे हमें अपनी ज़मीन को तैयार करना होता है। तो बेसिकली कोई भी प्लांट है उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसको पानी कितना मिल रहा है ज़मीन के अंदर, उसकी जड़ें कितनी इजीली ट्रेवल करेगी और उसका न्यूट्रिशन। तो ये तीनों चीज़ों के लिए हम अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं। तो उसके लिए हम 3 फीट का गड्ढा खोदते हैं जेसीबी से, जहाँ पर हमें पूरे एरिया में जहाँ जहाँ जंगल लगाना है उस पूरे एरिया की मिट्टी निकलती है। उस मिट्टी के अंदर हम ये तीनों चीज़ों जैसे पानी सोखने की क्षमता बढ़ाना, जड़ों की छिद्रण क्षमता बढ़ाना और उसके न्यूट्रिशन, ये तीनों चीज़ों को के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं। और वो मटेरियल जैसे मिट्टी में मिक्स हो गए तो आपकी जो सोइल है वो रियल जो जंगल है वहाँ के जंगलों की सोइल के स्टैंडर्ड लेवल पर आ जाती है। इसके बाद हम जो अपने जंगल है उनका सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद ये डिसाइड होता है कि किस तरह की प्रजाति हमें कितने नंबर में लगानी है। तो 100 स्क्वायर मीटर की अगर मैं बात करूं, यानी कि 1024 स्क्वायर फीट की अगर बात करूं, इसमें हम 350 पौधों के आसपास लगाते हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा प्रजाति होती है यहाँ की नेटिव लोकल स्पीसीज़। ताकि लोकल स्पीसीज़ जब तक नहीं लगेगी तब तक हमारे पर्यावरण को हम बेहतर बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हमें गांठ बांध के समझना होगा कि लोकल प्रजातियाँ ही होती है जो आपके इकोलॉजी जो है हमारे आसपास की, हमारा जो पर्यावरण है उसे बचाने के लिए काफ़ी सक्षम होती है। और वो आपका पानी भी कम यूज करेगी क्योंकि वो लोकल है, यहाँ की आबो हवा में पली हुई है। तो जैसे ही हम लिस्ट मिल जाती है हमें अपने नियरेस्ट जो फॉरेस्ट है, जैसे कि उदयपुर के जो आसपास जंगल है, चाहे वो जयसमंद के जंगल हो गए, चिरवा घाटा हो गया, सज्जनगढ़ के जंगल हो गए, तो इन जंगलों पे हमने सर्वे किया। इसके बाद लिस्ट बनाकर सेम वो रेशो में हमने वहाँ पर प्लांटेशन किया है। तो इस तरह से मियावाकी का जो बेसिक प्लेसमेंट है और प्लांटेशन है वो होता है। अब सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो जंगल हैं वो इतना डेंस होते हैं 2 सालों के अंदर कि आप दीवार के उस पार भी नहीं देख सके। अब अगर इतना डेंस जंगल हो गया तो इसका मतलब हमारे जो पोल्यूशन के जो कण हैं, धूल मिट्टी के जो कण हैं या जो दूसरी बीमारियां जो हमारे आसपास माइक्रोब जो घूम रहे हैं हमें नहीं दिखते हैं आँखों से, वो जंगल उनको रोकने में काफ़ी हद तक सक्षम होते हैं। और साथ में आपके टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अभी पूरे विश्व में मियावाकी विधि पर काफ़ी ज़बरदस्त काम हो रहा है। हम लोग भी यहाँ से पूरे इंडिया भर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं इसके ऊपर। और उदयपुर में अगर आप देखना चाहें तो डाइट ऑफिस है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान गोवर्धन विलास में, वहाँ पर हमने 2000 पौधों का एक मिनी फॉरेस्ट लगाया हुआ है। तो आप ज़रूर उसे जाकर देख सकते हैं। जी, सबसे पहला जो मेरी रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी वो यही है कि अपने घर के बाहर जो भी स्पेस है वहाँ पर नॉन नेटिव स्पीसीज़ है जो कि यहाँ की नहीं है उनको ना लगाकर आप यहाँ की लोकल स्पीसीज़ है उन्हें लगाएं। उसके लिए मैं आपको 3-4 नाम बता देता हूँ। अमलताश का पौधा आप लगा सकते हैं, बोरसेलिया मोल्स भी उसे बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। कचनार के काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं, वो लगा सकते हैं। शहतूत आप लगा सकते हैं। इस तरह के हरश्रृंगार का पौधा आप लगा सकते हैं। मोरिंगा जो ड्रम स्टिक है, सहजन है, उसका पौधा आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के पौधे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के बाहर लगाएं। जैसे ही नेटिव प्रजातियां उदयपुर शहर में या अपने शहरों के अंदर बढ़ना शुरू होगी, ऑटोमेटिक आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आना शुरू होगा। प्लस नेटिव स्पीसीज़ पे जो बर्ड्स है हमारे यहाँ की, जो लोकल दूसरे जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव, चाहे बटरफ्लाई हो गई, मधुमक्खियाँ हो गई, अपने बर्ड्स हो गई,
वो सारी अपने घर उसी पे ही बनाती है जो यहाँ के नेटिव फ्लोरा है। तो जैसे ही आप इस तरह का छोटा छोटा काम करना शुरू करते हैं तो आप बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करना शुरू करते हैं। प्लस अगर आपके जैसे कि आप फ्लैट में रहते हैं या किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर प्लांटेशन बाहर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जैसे ओल्ड सिटी के एरिया, तो आपके घर की जो भी छत है या आपकी बालकनी है, वहाँ पर आप मधुमक्खियों के लिए छोटे छोटे से भी होटल्स आती है वो आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप बर्ड्स जो है उसके लिए नेस्ट जो बनते हैं, वुडन के नेस्ट जो बनते हैं, उस तरह के आप हैंग कर सकते हैं ताकि बर्ड्स वगैरह को घर मिलना शुरू हो तो वो मरेगी नहीं, और वो जो फूड चेन है या जो हमारी साइकिल है वो पूरी वापस से रिस्टोर होगी। प्लस आप अपने घर के ऊपर अगर छत है तो गर्मी में सर्दियों में आप पानी का एक छोटा सा परिंदा रख सकते हैं ताकि बर्ड्स वगैरह को, जीवों को पानी इजीली मिल पाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, और अगर ये नहीं की तो फिर हमें कोई आशा भी नहीं रखनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट हमारा खुद का साथ देगा खुद के हेल्थ को बेहतर करने में। तो ये ज़रूर हम कोशिश करें। जी, एक देशी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ सभी को तो यही होगा कि अगर आप किसी फॉरेनर को जो कि ब्रिटेन या अमेरिका कहीं भी रहता है, वो अगर यहाँ पे हमारे सड़कों पर अगर काम करेगा तो ऑब्वियस है वो पूरे दिन वो काम नहीं कर सकता है जो कि यहाँ का जो अपने आदिवासी एरिया का जो बंदा है या आप लेबर कह सकते हैं उसे, तो वो कर सकता है। तो बेसिकली यही है कि आपकी यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ है हमारे अरावली पर्वतमाला की, जो कि अरावली मैं बताना चाहूँगा, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं से मालाओं में से एक है। तो यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि जब इतने मिनरल्स है, इतना सब कुछ है, तो यहाँ का जो नेटिव फ्लोरा है वो कितना बड़ा मतलब एकदम मैजिकल टाइप की चीज़ होगा। लेकिन हमारा क्योंकि ध्यान अब भटक रहा है या हमारा डायरेक्शन कहीं और जा रहा है, तो आबो हवा में ये जो पौधे हैं ये हमारी आबो हवा में पनप जाते हैं इजीली, और यानी कि जब आपके गर्मी में 40 से 45 डिग्री तापमान इजीली हो जाता है तब भी वो सर्वाइव कर पाएंगे बिना आपकी एक्स्ट्रा केयर के। लेकिन जैसे सर्दी में आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो सेम प्लांट इजीली वो अपने आप को ढाल लेता है। तो बेसिकली फंडा ये है कि हमारा जो नेटिव फ्लोरा है वो इस जगह के लिए, यहाँ के लिए सबसे बेस्ट है। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देगा, और प्लस वो आपके एनवायरनमेंट को, आपकी हेल्थ को सबसे अच्छे से हेल्दी बना पाएगा। देखिए, सबसे पहला जो अगर मैं रिसेंट महामारी के ऊपर बात करूं जो कि कोविड-19 महामारी जो आई है, एक्सपर्ट जो काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं, रिसर्च जो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनका ये मानना है कि जैसे जैसे हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, हमारे जो नेटिव पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, वैसे वैसे अर्थ का जो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। उससे क्या हो रहा है कि पहले मतलब हम सब ने नोटिस किया होगा कि पहले बारिश का जो मौसम था वो लगभग 2 से 3 महीने में होता था, जबकि अब केवल 1 महीने या 15-20 दिन का एक वो बारिश का मौसम हो गया। वो भी ऐसा हो गया कि हमें खुद को आइडिया नहीं लग पाता है कि वाकई में ये बारिश अचानक 3 दिन ऐसी बारिश गिर गई कि अपने को लगता है कि बाढ़ ना आ जाए, जबकि ये पहले 3 महीने में सेम बारिश 3 दिन की 3 महीने में हुआ करती थी। तो इसका पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे जो जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, पहाड़ धीरे धीरे जो नंगे होते जा रहे हैं, वृक्षों से विहीन होते जा रहे हैं, तो ग्लोबल टेम्परेचर जब कम होता है तो आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं। जितना भी हिमालय काफ़ी स्पीड से पिघल रहा है अभी, बाकी जो अलास्का और यहाँ के अंटार्कटिका वो काफ़ी पिघल रहा है। तो उनके पिघलने से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स के अंदर काफ़ी वायरस, काफ़ी बैक्टीरिया लाखों अरबों सालों से अंदर जो कि सेफ पड़े हुए थे, वो ह्यूमंस के नज़दीक आ रहे हैं, वो ह्यूमंस की लाइफ में आना शुरू हो रहे हैं, चाहे वो सी फूड के माध्यम से हो, चाहे हमारी नदियों के माध्यम से हो। इस तरह से जैसे ही वो आते हैं तो हमारे कांटेक्ट में आने से, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए कैपेबल नहीं बनी है अभी तक, तो वो महामारी का रूप ले लेती है और वो बीमारियों से हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो रिसेंट में ज़्यादातर जहाँ एग्जांपल देता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2012 में ही इस तरह का एक लेख निकाला था। उसमें बोला था उन्होंने कि जैसे जंगल ख़त्म हो रहा है, आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपको पूरी दुनिया मतलब तहस नहस हो जाए, और ये कोविड-19 के रूप में हमारे सामने आया है। तो उसमें एक रिसर्च थी, उन्होंने अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है साउथ अफ्रीका में,
वहाँ के रेन फॉरेस्ट पे ये रिसर्च किया है कि जंगल को काटकर जो कुछ लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसाई थी वहाँ के गांव वालों ने, उनमें धीरे धीरे डेंगू और मलेरिया के लक्षण दिखाई दिए और वहाँ से वो धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ते गए। तो ये सारी जो बड़ा जो पर्सपेक्टिव है, जो कि आप इसको बचाने के लिए आप घर से शुरुआत करते हैं, इसका बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि उदयपुर में अगर 1000 घर भी हैं, 10,000 घर भी हैं, वो सारे अगर एक एक पौधा भी अपने यहाँ लगाते हैं तो आप देखिए कि आप उदयपुर का टेम्परेचर कितना ज़बरदस्त तरीके से वापस से सही कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है इसके पीछे कि अब हमें ना सिर्फ एक पौधा, जबकि अब हमें बड़े बड़े जंगल लगाना शुरू करने होंगे। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप पुकार फाउंडेशन के पास आएँ, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपके नॉन में है और अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, उनका सपोर्ट करें, अपने बच्चों को मिट्टी के अंदर खेलने से ना रोके, तभी वो परिपक्व हो पाएंगे आने वाले टाइम के लिए। एक और चीज़ मैं साथ में ऐड करना चाहूँगा कि मेरे गुरु हैं पीपल बाबा, उनसे 2016-17 के आसपास मेरी बात हो रही थी उनके साथ बैठकर दिल्ली में। तो उन्होंने कुछ मुझे इस तरह की बातें पहले ही बोली थी कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के पहिए थम जाएंगे, इवन मुंबई और दिल्ली जैसे शहर रुक जाएंगे। और आने वाले टाइम में ये भी खतरा है कि जिस तरह की चीज़ें हमारे सामने हो रही है, उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में डिपॉपुलेशन अभी और होना बाकी है। तो इसका बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि हमें पानी के नज़दीक जाना होगा, यानी कि नदियाँ जो कि हर साल बहती है, पूरे साल भर बहती है, प्लस हमें जंगलों को अपने आसपास इंट्रोड्यूस करना होगा, चाहे आप आर्टिफिशियली करें, चाहे आप रियल जंगल के आसपास रहें, अगर आपको बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ना है। जी, अभी हम जो मैंने मियावाकी टेक्निक के बारे में अभी बताया जंगलों को उगाने की, वो हम शहर और शहर के आसपास ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे ही वापस से अनलॉक हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट परमिट करती है, उसके बाद हम वापस से एक और जंगल उदयपुर में जल्द लगाएंगे। इसके अलावा हम जो किसान हैं हमारे यहाँ पर, जो पहाड़ की जो मैं बात कर रहा था कि पहाड़ों पर हमें जंगल लगाने पड़ेंगे, उसकी ओर भी हमने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। उदयपुर के पास जो अलसीगढ़ ग्राम पंचायत है, वहाँ की जो पंचायत की जो भूमि है, गांव की जो भूमि है, वहाँ पर ऑलरेडी हम अभी रिसर्च भी कर रहे हैं और साथ में प्लांटेशन का काम भी कर रहे हैं। तो आप अगर कभी भी जुड़ना चाहें या गांव में आपको जाने का मौका आपको मन हो, तो आप ज़रूर पुकार के फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के पेज से जुड़कर आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं और सीधा आप हमारे से कांटेक्ट करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर भी बने, साथ में हमारे जो गांव है, हमारे जो शहर है, इनको बैलेंस में रखते हुए पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरा यही मैसेज होगा कि जब भी किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत होती है, बड़े रिज़ल्ट पे हमें पहुंचना होता है, तो हमें अपना एक एक कदम आगे बढ़ाना होता है उस तरफ। उसी तरह से अगर हमें इस पृथ्वी को, हमें खुद को बचाना है, पृथ्वी खुद को बचा लेगी। अगर हमें खुद को बचाना है तो हमें वापस से इन ऑक्सीजन बैंक्स को, इन जंगलों को अपने आसपास, अपने पब्लिक पार्कों में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमारे गाँवों से हमें वापस जुड़ना पड़ेगा, ताकि हमारा जो फूड सिस्टम है, हमारी जो सब्जियां हैं, हमारे जो लोकल अनाज है, वो वापस से हमारे शरीर के अंदर एंट्री करे और हमारे शरीर को उस लेवल पर, उस काबिल बनाए कि कोरोना जैसी जो महामारी अगर इन फ्यूचर आती है तो हम पहले से तैयार रहें। उसके लिए आप अपने घर पर, अपने जन्मदिन पर, अपने मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पर, या जो भी मौका हो, आप प्रण ले कि मुझे एक वृक्ष लोकल प्रजाति का लगाना है, उसकी 2 साल देखरेख करनी है। इससे बड़ा तोहफ़ा आप अपने आप को या आप अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं देंगे। तो यही निवेदन है कि आप हमेशा पर्यावरण की तरफ छोटे छोटे कदम अब बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि हमें 1 साल तो हो गया है इस चीज़ को देखते कि क्या हालत हमने अपने आप की कर दी है, मानव सभ्यता की कर दी है। तो यही संदेश है कि आप ज़रूर कदम बढ़ाएं। और अगर आपको किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत है तो आप पुकार फाउंडेशन से हमेशा संपर्क में रह सकते हैं। थैंक यू सो मच उदयपुर ब्लॉग और उदयपुर वासियों को कि हमेशा पुकार को इतना प्यार दिया। 8 सालों से हम लगातार कर रहे हैं। आप सभी ने बहुत हिम्मत दी। इसी तरह मैं चाहूँगा कि हिम्मत और बढ़ाए रखें, और अब हिम्मत ना सिर्फ केवल कमेंट और बात करने से बढ़ाएं, अब
ग्राउंड पर आए साथ में और मिलकर अपन हर संडे 1 से 2 घंटा देकर और इस पर्यावरण को भी बेहतर करके एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। As Dalai Lama said, it is our collective and individual responsibility to protect and tend towards the world we live in. It is simple. आप प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड थैंक यू भुवनेश सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, और हमारे अंदर के जो एनवायरमेंटलिस्ट को आपने जगाया है, जो बूस्ट दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बस छोटी छोटी सी चीजें करनी है, चेंज आपसे ही शुरू होगा। लाइक एसी का टेम्परेचर ज्यादा चलाइए, 24-26 से ज्यादा। वेस्ट मैनेजमेंट कीजिए, पानी बचाइए। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें अपने आप से शुरू कीजिए। आप हमें बताइएगा जरूर कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे अगली यूबी बातचीत में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू उदयपुर ब्लॉग।